तो आज फिर लेकर आई हूँ मैं अपनी माँ की रसोई से चौंगे वाली रोटी, अजवाइन वाली रोटी, जो आप नाश्ते में या जब आपका मन हो आप खा सकते हैं। लेकिन हेल्दी सी ये रोटी अगर आप नाश्ते में खाते हैं तो 2 रोटी आपके लिए पूरे दिन के लिए पर्याप्त है। तो ज़रूर ट्राई करें। तो आज हम बना रहे हैं, तो हमने लिया है ये गेहूं का आटा, गेहूं का ही आटा लेना है। तो यहाँ थोड़ा सा हम ज़्यादा बनाएंगे तो 3 बड़ी कटोरी हमने आटा लिया है और उसमें डालेंगे नमक। तो नमक जो हम रोटियों में डालते हैं हल्का सा, लेकिन इस वाली रोटी में हमें नमक थोड़ा सा ज़्यादा डालना है। तो ये देखिए मैंने डाल दिया है नमक भी। और अब हम लेंगे अजवाइन। तो अजवाइन भी ढेर सारी इसमें डलती है। तो 1 चम्मच हमने अजवाइन ली है और हथेलियों की मदद से हम इसे इस तरह से रब करेंगे ताकि इसकी जो महक है, इसकी जो खुशबू आए। और ये चौंगे वाली रोटी में अजवाइन डालना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि इसे आप सर्दियों में खाएं, इसे आप किसी भी मौसम में खा सकते हैं। और सुबह के नाश्ते में अगर इसे आप खाते हैं तो एक बहुत ही हेल्दी सा पोषण मिलता है हम लोगों को। जब हम लोग छोटे थे तो हमारी दादी इसी तरह का पोषण भरा आहार देती थी सुबह के नाश्ते में। जितने भी हमारे घर के बड़े थे और छोटे थे सबको ये ही दिया जाता था नाश्ते में। तो वो दिन अलग ही होते थे। आजकल का ये जो दौर है, लोग 2 ब्रेड सैंडविच से ही काम चला लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये जो हेल्दी नाश्ता हमारे पुराने लोग करवाते थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा पोषण से भरा होता था। तो इस तरह से देखिए मैंने आटा गूंद लिया है। फिर मैंने ये 2 रोटियां के बराबर एक लोई लेना है, बड़ी सी लोई आपको लेना है और इसकी मोटाई आपको इस तरह से रखनी है। देखिए, और रोटी का आकार आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन रोटी आपकी मोटी होना चाहिए बस। तो ये देखिए मैंने इस आकार की रोटी बना ली है। गैस का फ्लेम आपको स्लो रखना है और बहुत ही धीमी आंच में आपको इसको सेकना है दोनों साइड से तवे पर ही। ये देखिए, और बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि अक्सर क्या होता है, ये रोटियां वैसे चूल्हे पर जो हमारे यहाँ बनाई जाती थी तो उसका टेस्ट ही अलग होता था। लेकिन आजकल क्या है, जिस परिवेश में हम लोग रह रहे हैं उसमें हम लोग गैस पर ही तैयार करते हैं। तो ये गैस पर भी आप तैयार कर सकते हैं। धीमी आंच में स्लोली रोटियों को सेक के पकाइए तो एक वही टेस्ट आपको मिलेगा, लेकिन चूल्हे की बात ही अलग है। तो देखिए दोनों साइड से हमने तवे पे इस तरह से सेक लिया और गैस का फ्लेम आपको बिल्कुल स्लो रखना है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है, तेज आंच पे रोटियों को नहीं सेकना है, बहुत धीमी आंच पे आपको इन रोटियों को सेकना है। तो तवे पर मैंने साइड में देखिए एक और रोटी डाल ली है और इस तरह से मुझे देखते जाइए और इस तरह से आपको रोटियां तैयार करनी है। तो बहुत ही धीमी आंच में आप रोटियां सेकते जाइए। एक अलग ही स्वाद मिलता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। हेल्दी सा नाश्ता सुबह जब आप घर से निकलते हैं काम पे, तो इस तरह का अगर आहार आप लेकर निकलते हैं तो पूरे दिन का पोषण आपको मिल जाता है। फिर से आप चाय के साथ खाइए, दही के साथ खाइए या चटनी के साथ खाइए, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो हमारी दादी हम लोगों को चटनी के साथ दिया करती, तो आज वही ट्रिक हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये देखिए गर्मा गर्म रोटी हमारी तैयार हो चुकी है। तो अब दोनों अंगूठे और उंगली की मदद से इस तरह से हम गरम गरम इसे इस तरह से कर देंगे और फिर अच्छा सारा घी इसमें डालेंगे। तो ये देखिए देसी घी मैंने लगा दिया है। तो एक अलग ही स्वाद आपको मिलता है, एक अलग ही पोषण के साथ। तो घी में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना है, इसमें भर के आपको घी डालना है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, सारी रोटियों को तैयार करेंगे। तो ये देखिए तैयार हो चुकी है हमारी रोटी। तो बाकी की भी रोटियां हम इसी तरह से तैयार करेंगे। बस आपको ये रखना है कि आकार आप छोटा बड़ा रख सकते हैं, लेकिन रोटी की मोटाई आपको थोड़ी सी ज़्यादा रखना है। 2 से 3 रोटियों के बराबर की लोई आपको लेना है और फिर इस तरह से आपको बनाना है। तो आप हाथ से भी इस तरह से कर सकते हैं, जैसे मैंने बता रही हूँ आपको कि उंगली की और अंगूठे की मदद से इस तरह से आप डिजाइन भी दे सकते हैं। है कुछ नहीं, बस ऐसा थोड़ा सा लुक चेंज हो जाता है। तो आप ऐसे भी रोटियों को सेक सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सारी रोटी पे इस तरह से निशान बना दिए हैं उंगली और अंगूठे की मदद से। अब लेकर हम इसे इस साइड से सेकेंगे और जिस साइड हमने निशान बनाया है उसे ऊपर के साइड ही रखना है। और ये देखिए अगली रोटी मैं सेक ही रही हूँ। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो हमारा देसी फूड है ना, वो बिल्कुल अलग है। बच्चों को अगर इस तरह से आप खाने को देंगे तो एक अच्छा पोषण मिलेगा। जो आजकल का परिवेश है, बच्चे इस तरह का पोषण नहीं लेते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि सुबह सुबह उन्हें एक हेल्दी सा पोषण इस तरह का दें। ये देखिए जहाँ जहाँ मैंने डिजाइन बनाया था वहीं वहीं उंगलियों की मदद से थोड़ा थोड़ा और
गड्ढे कर देंगे और फिर उसमें घी लगा देंगे। तो आप ध्यान दीजिए कि इस तरह की रोटियां आप बना कर के पहले से भी रख सकते हैं, लेकिन गरम गरम रोटियों का मज़ा ही अलग है। तो मैंने बना ली है हरी चटनी और अभी मुझे और भी रोटियां बनानी है। तो ये हमारे यहाँ ना फल वाला धनिया मिलता है, तो उसकी चटनी बहुत ही लाजवाब होती है और वो भी पत्थर पर पिसी हुई। बाकी की सारी रोटियां भी मुझे बनानी है सबके लिए। तो बनाइए, खाइए, खिलाइए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। मेरे चैनल है मैं अपनी किचन को जल्द से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।